ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज भगवान शिव बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है। भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बहुत खुशी में रहना है और तुम्हें रोज अपना क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है कि मैं बहुत शक्तिशाली, मैं बहुत प्यारा प्यारा भक्त शिव बाबा का हूँ। और बहुत ही अच्छी ये बात है कि कितना अच्छे सुंदर श्रेष्ठ महान भक्त हो, जो तुम इतने श्रेष्ठ हो। तुम्हारे जो भाग्य है बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, ये जो पुरानी दुनिया से तुम्हें अपना ममत्व निकाल देना है, क्योंकि पुरानी दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार बहुत ही फैला हुआ है। इसलिए तुम्हें इन बातों से बहुत दूर रहना है। क्योंकि देखो, 15 अगस्त तो जानते ही हो किस लिए होता है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो था, अंग्रेज़ लोगों ने कहा था कि हम देश को जीत लेंगे, लेकिन नहीं, हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हो रहा। और 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम, वंदे मातरम, माताओं जय हिंद, जय हिंद। भगवान शिव बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो मेरे भक्तों कि तुम्हें क्या करना है। देखो, एक तो ये शरीर है, शरीर तो जैसे खत्म होना, जिनका ड्रामा पूरा हुआ, जिनकी उम्र हो गई, वो क्या हुआ, वो बहुत मारे गए और हमारा देश फिर भी आज़ाद हो गया। लेकिन ये शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी छोटे छोटे बच्चे बनकर आ रही हैं। क्योंकि अब हमारा देश जो है आज़ाद होता है और वंदे मातरम गाते हैं। भारत देश महान है, भारत देश महान है। भारत में ही सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, भारत में ही सबसे ज़्यादा भक्त हैं, भारत में ही भगवान भी आते हैं। लेकिन तुम्हें उनसे बिल्कुल ममत्व नहीं रखना है, जो अंग्रेज़ों की तरह पापाचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी थे। तुम्हें बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, महान देवताओं जैसा बनना है। और बहुत बड़ा तुम्हारा ये क्या है, पेपर है, तुम्हारा पेपर है। इसमें तुम्हें क्या करनी है, ज़रा भी सुस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल तुम्हें बेरहम नहीं करना होना है। तुम्हें बहुत अच्छे, श्रेष्ठ, महान तुम भक्त हो और तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, तो तुम्हें बनना चाहिए, भक्त श्रेष्ठ बनना चाहिए। सबको तुम्हें दुख भी देना चाहिए और दुख देने से तुम बहुत ही श्रेष्ठ, महान बन जाते हो। कभी भी ये किसी भी कायदे या कानून का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है। और भगवान के ज्ञान से, शिव बाबा के ज्ञान से तुम्हें उनकी राय लेकर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठ, महान बनना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने को देखो, अपना जो तुम कर्म करते हो उसको एक बार चेक किया करो कि हमारा नुकसान होता है कि हमारा फ़ायदा होता है। फ़ायदा होगा तो तुम्हारी भाग्य बनेगी और फ़ायदा होगा जब तुम शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनोगे और भगवान तुम्हारे नज़दीक होंगे। भगवान कौन है? भगवान परमपिता परमात्मा है। क्योंकि तुम जानते हो, तुम्हें ज्ञान मिला है और तुम जिसको नहीं ज्ञान है तो उसे ज्ञान सुनाओगे
और उसके ज्ञान सुनाने से तुम्हारा पाप नहीं होगा, तुम्हारा पुण्य ही होगा। ये तुम एक ज्ञान बिंदु सुनते हो और इसी से ही तुम हर शब्द का श्रृंगार करते हो। और तुम आत्मा तो जानते हो स्वयं न मरती है, न कटती है, न जलती है। तो ये समझो कि मैं नहीं करता हूँ, मैं तो अशरीरी हूँ, आत्मा सब कुछ करती है। और कहेंगे कि कोई भी बदल जाए, कितना भी बदल जाए, लेकिन तुम्हें बदला नहीं करना है, बदला नहीं करना। क्योंकि कितनी भी छोटी अंदर सांसें हैं, बहुत बिंदु समान सांसें हैं। मालूम भी पड़ा है कि ये बिंदु की तरह आत्मा होती है। तो समझो आत्मा कितनी स्टार्च कितनी छोटी होती है। दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं है कि आत्मा क्या है, आत्मा कौन चीज़ है। लेकिन सब कहते हैं, कोई कहता है आत्मा जीव है, कोई कहता जान है, कोई कहता श्वास है, कोई कहता शक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तुम्हें ज्ञान बिंदु मिलता है, इस ज्ञान बिंदु से ही तुम सुंदर बनते हो और युक्ति युक्त से सब कुछ बात तुम सुनाते हो और सुनते भी हो, दूसरों को भी अच्छा लगता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी आत्मा, कोई सांस कहता, कोई जान कहता, कोई शक्ति कहता है, तो कोई परमात्मा का अंश कहता है। लेकिन हमारे कितने जन्म, 84 जन्म होते हैं। बड़ी विचार की बात होती है कि तुम भक्तों को याद आई है कि हम आत्मा बहुत छोटी हैं और जैसे परमपिता परमात्मा निराकार अविनाशी हैं, उसी तरीके से आत्मा भी निराकार अविनाशी है। ये नया ज्ञान मिला है, ये ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है, जो दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता है। बाप ही आकर भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा बतलाते हैं, कहते हैं ये शरीर तुम्हारा जानते हो 5 तत्वों से बना हुआ है और शिव बाबा की आत्मा कैसे आती है ये तुम ही जानते हो। ऐसा ज्ञान देते हैं भगवान स्वयं परमपिता। कभी कोई को मिल न सके, कोई किसी को दे न सके। और तुम जानते भी हो कि बरोबर ज्ञान बिंदु से ही तुम्हारा क्या ज्ञान मिलता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी किसी को ज्ञान नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है, एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान जानते हो कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। तुम तो बच्चे जानते हो, बहुत समझदार हो, तुम ही श्रेष्ठ भक्त हो, महान भक्त हो। लेकिन परम पिता परमात्मा बैठकर तुम बच्चों को ज्ञान बिंदु सुनाते हैं और कितनी समझने की बातें हैं। लेकिन तुम अपना काम करते करते सब कुछ भूल जाते हो, जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं मालूम है। गायन भी कहते हैं परमात्मा बहुत दिनों से अलग रहे हैं, अब मिलन है, मनाना है, तो सब भक्त और भगवान एक ही हुए हैं, बिल्कुल करीब करीब आ गए हैं। भगवान तुम्हें बहुत अच्छे से ज्ञान बिंदु सुनाकर तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। प्रैक्टिस तुम्हें बहुत करनी है, क्योंकि जो पहले की आदत है वो छोड़ देनी है। सबको बताना है कि आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा निराकार है, वो पावन है, ज्ञान के सागर भी हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें दया के सागर भी कहते हैं, सुख के सागर भी कहते हैं। और कहते हैं भगवान परमपिता परमात्मा पवित्र का सागर भी है। और मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य तो सिर्फ जाते हैं, एक पैर से खड़े हो जाते, कहीं नंगे पैर जाते हैं और कांवड़ लेके जाते हैं, तो वो क्या होता है, एकदम वो डटे हुए होते हैं, हठ योगी होते हैं। वही सुख देने वाला भगवान
मंदिरों में जो स्थापित हैं, क्योंकि वही भगवान परम पिता परमात्मा सबके हैं निराकार। और तुम वहाँ कभी उल्टी मत मिलती नहीं। सतयुग वहाँ उल्टी मत नहीं मिलती, सब श्रेष्ठ होते महान होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः